अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यह है बरेलवी मसलक का एक मौलवी जो अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी के हवाले से औरतों के मज़ार पर जाने का जो मसला बयान किया है, आप इसे आखिर तक सुने और आप बताएं कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। आप इसे आखिर तक सुने। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ ना, किसी ने कहा कि ये मज़ारात पर औरतों का जाना कैसा है, जायज़ है या नाजायज़ है। तो जब जवाब शुरू करते हैं ना उस रिसाले में आला हजरत, तो जवाब शुरू करते हुए फरमाते हैं, तू जायज़ नाजायज़ पूछता है, मुझसे ये पूछ कि जब औरत बाहर जाने का इरादा करती है किसी मज़ार पर तो उस पर अल्लाह की लानत कितनी बरसती है। इन अल्फाजों के साथ इमाम अहले सुन्नत ने अपने उस रिसाले का आगाज किया। आगे दलाइल हैं, पूरे कुरान और हदीस के दलाइल दिए। यानी ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रजा खां कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात। अल्लाहु अकबर। और तो नाज़रीन, आपने इनकी बातों को सुन लिया। ये क्या कह रहे हैं, क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अगर ये सही कह रहे हैं तो ये भी एक बरेलवी ही मसलक का मौलवी है। अब आप इनकी बातों को सुने, ये क्या कह रहा है। आज ना पैगाम दिया जा रहा है, मैं स्टेज से मिंबर से, औरतों का मज़ार पे जाना हराम, माज़अल्लाह। और निस्बत किधर आला हजरत ने लिखा, जोड़ा जा रहा है किधर आला हजरत ने लिखा है? और उस पर नारा लग रहा है मसलके आला हजरत। आओ हम तुम्हें दिखाएं, आला हजरत लिखते हैं, मैंने औरतों के मज़ार पर जाने को कहीं हराम नहीं लिखा। सुभान अल्लाह, सुभान आला हजरत कह रहे मैंने हराम नहीं लिखा। मौलवी तकरीर कर रहा है मज़ार पे औरतों का जाना हराम। अब उस पर ना 11वीं जिल्द के अंदर ये फतवा मौजूद है, गैर मुतरजम 11वीं जिल्द में ये फतवा मौजूद है। आला हजरत ने लिखा है कि मैंने कहीं हराम नहीं लिखा। तो हजरत गिरामी वक़ार तो बताना ये है, आला हजरत कह रहे मैंने हराम नहीं लिखा, मौलवी या तकरीर कर रहा है औरतों का मज़ार पे जाना हराम, निस्बत जोड़ी जा रही है आला हजरत की तरफ। अब नारा लगता है मसलके आला हजरत का, यानी पैगाम ये दिया जा रहा है, ये है मसलके आला हजरत। तो नाज़रीन, आपने सुन लिया। ये भी अपने आला हज़रत के हवाले से कह रहा है, वो भी अपने आला हज़रत के हवाले से कह रहा है। इन मौलवियों के आपस में इस तरह जो इख्तलाफ है, तो इनके आवाम बेचारे क्या करेंगे, किनकी बातें मानेंगे। और यहीं पर बस नहीं, बल्कि ख़बरों पे, मज़ारों पे चादर चढ़ाने के बारे में भी आप सुन लें। ये बरेलवी के आलिम है, आप इनकी बात को सुने। किसी मज़ार पर, अल्लाह वाले की तुरबत पर इमाम अहले सुन्नत फरमाते एक चादर चढ़ा दो, जब तक वो फट न जाए दूसरी चादर मत डालना। मज़ार की चौखट पर सैकड़ों भिखारी सर्दियों के तड़पती हुई खतरनाक रातों में ठिठुरते हुए मर जाते हैं चौखट पर मज़ार के। जिसको मज़ार पर चादर चढ़ाने के लिए देखिए ना 500 की चादर, 2000 के, अरे ओ कमीनों जलीलो, जिस पैसे की चादर खरीद के तुम मज़ार पे डालते हो ना, उसके नाम की चादर और ड्रेस खरीद करके उस फकीर को पहना दो, गरीब को जो गर्मी से तड़प रहा होता है और सर्दी से ठिठुर के मर जाता है, उसको पहना दो तो सवाब मिलेगा। क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अगर ये सही कह रहे हैं तो ये भी एक बरेलवी ही मसलक का मौलवी है। अब आप इनकी बातों को सुने, ये क्या कह रहा है। आज ये ऐलान किया जा रहा है कि चादर एक हो दूसरी न चढ़ाई जाए, माज़अल्लाह। एक मौलवी ने तकरीर की, जब तक चादर फट ना जाए दूसरी चादर न चढ़ाई जाए। तो हमने कहा जब तक तेरी चड्डी फट ना जाए दूसरी चड्डी खरीद के ना लाए। मज़ार पर चादर चढ़ाने की बात आए तो एक ही चादर, और अपने ऊपर चढ़ाने की बात आए तो गंजी भी है, सदरी भी है, कोट भी है, जुब्बा भी है, कुत्ता भी है, रुमाल भी है और उसके इमामा भी है, सब चढ़ा लो।
और हुजूर से सनाबिले मिल्लत की जबान में ये कह लो कि पूरा टेंट हाउस बन जाओ। और मजार पर एक नारा लगा मसलके आला हज़रत का। तो दोस्तों आपने सुन लिया, इनके उलमा आपस में इस तरह लड़ रहे हैं, इख्तलाफ कर रहे हैं, तो आवाम बेचारे क्या करेंगे। तो नाजरीन, ये बरेलवी मसलक के मौलवी अपने आला हज़रत के हवाले से कोई सही कह रहा है, कोई गलत कह रहा है। कोई कह रहा है कि आला हज़रत ने मना किया, कोई कह रहा है कि मना ही नहीं किया। आप देखें, जो ख़ुद साख्ता मज़हब होता है, जो ख़ुद साख्ता अक़ाइद होता है, उस पर ऐसा ही होता है। इसलिए आवाम से गुजारिश है कि हक़ बात को, हक़ चीज़ जो है उसे आप समझने की कोशिश करें और उलमाए हक़ को पहचानने की कोशिश करें कि क्या हक़ है और क्या बिदआत है।